हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिज़ाइनर अंगरखा स्टाइल ट्रेंडी कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 48 इंच। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, यहाँ पर ये 4 लेयर्स हैं। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ पर शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। अभी यहीं से हम आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से हमें आर्मोल का शेप देना है। ये बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए, और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। तो बैक के लिए हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और फ्रंट के लिए हमें हल्का सा कर्व वी शेप ड्रॉ करना है। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्मोल कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम इसको ओपन करके रखेंगे। अभी यहाँ पर हमें अंगरखा पैटर्न ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें इसको शेप देना है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो पार्ट है इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे। अभी इसको बीच से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अभी इसी शेप का हमें एक और पीस कट कर लेना है। तो इसके लिए हम फैब्रिक लेंगे और इसको हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है, इस तरह से। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है, इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद हमें इसकी इसी शेप में कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको सीधा करेंगे तो यह हमारे 2 पीस है। तो राइट वाले पार्ट को लेफ़्ट वाले पार्ट के ऊपर ओवरलैप करना है। अभी यहाँ पर जो हमने सेंटर में कट लगाया था वहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर की तरफ स्ट्रेट करेंगे। अभी हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला पार्ट हमें कट करना है। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अभी हम इसको एक कॉर्नर से उठाकर ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। तो देखिए, हमने इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये ओपन साइड है
और यहाँ पर फोल्ड साइड है। तो जो टॉप पार्ट हमने कट किया था इसे हम यहाँ पर रखेंगे, हल्का सा तिरछा रखना है और यहाँ पर हमें कमर का निशान लगा लेना है। अभी हम लेंथ लेंगे बॉटम पार्ट की, तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 33 इंच। तो इंची टेप को सरकाते हुए हमें पूरे में 33 इंच पे निशान लगाते जाना है और इन सारे पॉइंट्स को हमें राउंड शेप में जोड़ देना है। तो इस तरह से मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी यहाँ से और यहाँ से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कट करना है और यहाँ पे लाइन के ऊपर ही कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर नीचे की तरफ 2 पार्ट्स हमारे कम आए हैं, तो इसी को हम यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे और इसी का हम जॉइंट लगा लेंगे। तो 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखना है और इसी शेप में इसको ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने जॉइंट के लिए 2 पीस कट कर लिए हैं। अभी दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर पिंस लगा लेने हैं। तो बाद में जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लेना है। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे 2 पार्ट्स हैं, फ्रंट और बैक के, और इसका घेरा भी बहुत ही अच्छा आया है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो 10 इंच की है। जितना आपका आर्म होल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 11 इंच। बाद में यहाँ पर हम पैटर्न बनाएंगे। अभी यहाँ जो ओपन साइड है यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप दे देंगे। अभी यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करना है और यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। सबसे पहले दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे। अभी यहाँ पर स्ट्रिप अटैच करनी है। तो ये हमने तिरछी पट्टी ली है, क्रॉस स्ट्रिप। अभी इसको हम उल्टा करेंगे और इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच करेंगे। और इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम उल्टा करेंगे और इसके ऊपर भी हम ये पट्टी अटैच करेंगे। तो इस पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स में स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद में इस स्ट्रिप को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। और यहाँ पे जो कॉर्नर है यहाँ पर छोटी सी प्लेट डालनी है, उसके बाद इसको स्टिच करना है। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
और इसको भी हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स में ये स्ट्रिप अटैच कर ली है। अभी इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर लेंगे। तो दोनों की किनारियों को मिला लेना है। अभी हमें यहाँ पर लूप्स लगाने हैं। तो इसके लिए ये हमने पतली डोरी बनाई है, इसके हम 2.5 इंच के पीसेस कट कर लेंगे। तो इस तरह के हमने पीसेस कट कर लिए हैं। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके अंदर रखते हुए हम हाफ इंच की डिस्टेंस से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने लूप्स को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पे जो ओपन पार्ट है तो यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, तो दोनों पार्ट्स अटैच हो गए हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अभी हम बैक नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने तिरछी पट्टी ली है, क्रॉस स्ट्रिप। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद इस स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने बैक का नेक रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी हमें स्लीव्स में पैटर्न बनाना है। तो इसके लिए ये हमने 2 स्ट्रिप्स ली है और इसकी लेंथ है 5 इंच और इसकी जो विड्थ है वो 8.5 इंच की है, 8.5 इंच की। तो यहाँ पर ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो हमें लूप्स बैक साइड में लगाने हैं। तो इस तरह के हमने डोरी के पीसेस लिए हैं। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से ऊपर से हाफ इंच का गैप छोड़ना है। उसके बाद हमें इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम 3 लूप्स ही स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अभी हमने एक सीधी पट्टी ली है, इसे हम इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी पट्टी को हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। तो ये लूप्स हमारे सीधी साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर जो दूसरी स्ट्रिप है इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अभी यहाँ पर हमारे बटन्स लगेंगे और यहाँ से नीचे से थोड़ा सा स्लिट रहेगा। अभी दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स के सेंटर पे एक मार्क करेंगे, उसके बाद इसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट को भी इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसको हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए इसको स्टिच कर लिया है और बॉटम को भी डबल फोल्ड कर दिया है। अभी सेम इसी तरह से हमने दूसरे स्लीव्स में भी पैटर्न बना लिया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड में स्लीव्स को स्टिच कर लिया है और बॉटम में जो हमारा जॉइंट आया था उसको भी स्टिच कर लिया है। अभी दोनों पार्ट्स को हमें अटैच करना है। तो ये जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पर हमें डोरी स्टिच करनी है। तो इस तरह की हमने एक डोरी बनाई है। तो डोरी के सेंटर को हम यहाँ पर रखेंगे, जहाँ पर ये हमारी स्ट्रिप है इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हमें इसको स्टिच करना है और उसके बाद इसे इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच करेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है और ये डोरी हमारी यहाँ पर अटैच हो गई है। तो यहाँ पर हम नॉट लगा सकते हैं। उसके बाद हमें इसको उल्टा करना है और दोनों साइड से फिटिंग करनी है और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।